उसे तुम्हारे पास आने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती और यह निश्चित है कि तुम दोनों का मिलन अवश्य होगा। मैं और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें उसके मिलन के बारे में पूर्ण रूप से सभी बातों को बताएंगी और तुम दोनों का मिलन किस प्रकार से होगा यह भी तुम्हें बताएंगे। तुम दोनों का मिलन होकर ही रहेगा मेरे बच्चे, यह निश्चित हो चुका है। और वो कौन है जिससे तुम्हारा मिलन होकर रहेगा? उसे होने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो हम दोनों तुम्हें बताएंगे। मैं और तुम्हारी माँ काली तुम्हारा एक अलग अलग मिलन बताने वाली है, अर्थात ऐसी दो चीज़ें हैं जिससे तुम्हारा मिलन अलग अलग समय पर होगा। वो व्यक्ति हो सकता है, चीज़ हो सकती है, कोई शक्ति हो सकती है या कुछ और, लेकिन तुम्हारा उससे मिलन अवश्य होगा। इसलिए तुम माँ काली की बातों को सुनने के पश्चात मेरी बातों को भी अवश्य सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जिसके साथ तुम्हारा मिलन बताने वाली हूँ उसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराऊंगी कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता उसे मिलने से, और उसे कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे जीवन में आने से। वो तुम्हारे जीवन में आकर ही रहेगी। तुम्हारे जीवन में उसका प्रवेश तुम्हारे जीवन को बहुत अच्छी सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगा। और तुम इस बात को भी समझ लो कि उसके आते ही तुम्हारा जीवन बहुत ही, और इस बात को भी समझ लो तुम कि उसके आते ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। अर्थात जो कमियां हैं वो खुशियां हैं, अर्थात कुछ ऐसी खुशियां हैं जो तुम्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, वो अवश्य प्राप्त होंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और पूर्ण रूप से सुनना होगा, क्योंकि यदि उसके आने से पहले तुमने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो मेरे बच्चे उसके आने के पश्चात भी तुम्हें अपने जीवन में वो खुशी ना तो कभी प्राप्त हो पाएगी और ना ही तुम उस खुशी का पूर्ण लाभ उठा पाओगे। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञात रहेगा तो तुम निश्चित ही उसका आनंद भी उठा पाओगे और उसके आने से पहले ही तुम अपने जीवन की कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो करके रखोगे। यह तो सत्य है कि जिसके साथ तुम्हारा मिलन होने वाला है वो तुमसे दूर कहीं गई ही नहीं थी, बल्कि तुम्हारे ही करीब थी। बस अंतर इतना है कि तुम्हारा उससे मिलन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें पता नहीं थी, जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, उन बातों को जानने के पश्चात ही तुम्हारा मिलन हो पाएगा और निश्चित ही तुम उससे मिल पाओगे। उसे तुम्हारे पास आने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि जो तुम्हारे निकट है उसका हाथ थामने के लिए तुम्हें केवल अपना हाथ बढ़ाना है और तुम निश्चित ही हाथ बढ़ाते उसका हाथ पकड़ लोगे और फिर तुम उसका हाथ कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम सही चलोगे
और कोई ऐसी गलती नहीं करोगे तो निश्चित ही उसके हाथ को तुम्हारे हाथ से कोई नहीं छुड़ा पाएगा। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। और एक वादा और करती हूँ कि तुम दोनों जीवन भर साथ रहोगे, कभी नहीं बिछड़ोगे। इस बात को भी तुम समझ लो, क्योंकि किसी के बिछड़ने का कोई कारण होता है तो मिलन होने के लिए भी तुम्हारे भाग्य में लिखे होने के साथ साथ कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती हैं। और उस व्यक्ति के निकट, वो दूसरा व्यक्ति हो या कोई ऐसी चीज़ हो या कोई ऐसी शक्ति हो जिसे वह अपनी ओर आकर्षित कर पाए, उसके लिए यदि किसी व्यक्ति में खूबियाँ ना हो तो वह व्यक्ति किसी को अपनी ओर शीघ्र ही आकर्षित नहीं कर सकता, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति, ना कोई दूसरी शक्ति उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है। तुम्हारे पास वो गुण हो तभी तुम्हारे पास वो शक्ति आकर्षित होगी और तुम्हारे निकट आएगी। अब सुनो ध्यान से कि उसके आने से पूर्व तुम्हें कौन से कार्यों को करना है। तुम सबसे पहले अपने मन के अंदर से इस डर को निकाल दो जिसको तुम पाना चाहते हो। वो चाहे तुम्हारा प्रेम हो, वो चाहे कोई भी मंजिल हो, या वो कोई भी ऐसी बड़ी पदवी हो जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। उसके प्रति यह डर निकाल दो कि वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी, और इस डर को भी तुम्हें अपने मन से निकालना होगा कि तुम उसके लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जिसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो, तुम हर उस कार्य को कर रहे हो जिससे तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाओ, तो तुम भी यह बहुत अच्छे से समझ लो कि उसे तुम्हारे पास आने से ना तो कोई रोक सकता है और ना ही कोई रोक पाएगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो केवल तुम्हारे सोचने, अर्थात तुम्हारी सोच जो इतनी भारी हो चुकी है कि तुम हर समय उसी के बारे में सोच रही हो, हर समय उसी को पाने का प्रयास कर रही हो। किसी भी कार्य को करते समय तुम्हें उसी की जपना लगी रहती है। हर वक्त तुम्हारा यह सोचना कि वो मुझे कब प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं तुम्हारी प्रेम की बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम उसे पाना चाहते हो, और यदि तुमने उसके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया तो हो सकता वो तुम्हारी भावनाओं को ना समझ पाए। इसलिए उसे केवल इशारे में ही तुम्हें अपनी बात कहनी होगी, जिससे कि उसके मन पर गहरा प्रभाव ना हो और वो तुम्हारी बातों को समझ जाए। यह समझ जाए कि तुम्हारे हृदय में उसके लिए प्रेम बसा हुआ है। वो प्रेम जो कि अथाह समुद्र की तरह जल से भरा होता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम है उसके लिए, और वो प्रेम निस्वार्थ है। और ये प्रेम तुम्हें उसकी हर कार्य में सहायक बनकर तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाना होगा, क्योंकि जब भी वो अकेली हो या वो अकेला हो, जब उसे सहायता की ज़रूरत पड़े, तुम निस्वार्थ भावना से उसका साथ दो और तुम उसकी सहायता में कभी भी अपने आप को पीछे मत होने दो, बल्कि उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसे तुम्हारी हर वक्त साथ की ज़रूरत होने लगी है। वो तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चल सकती, पल पल में तुम्हारी ज़रूरत है उसे, और यदि तुम उसका साथ ना दो तो उससे 4 कदम भी नहीं चला जाएगा।
अर्थात उसके हर कार्य में तुम जब सहायक बनना प्रारंभ कर दोगे तो वो तुम्हें ना चाहकर भी अपने जीवन का हिस्सा बना बैठेगी या बना बैठेगा। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होगा कि तुम उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रखते हो। उसका जीवन तुम पर आश्रित हो चुका है। उसके जीवन की जो कमियां हैं वो तुमसे दूर हो रही हैं और धीरे धीरे करके वो तुम्हारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें किसी दूसरे इंसान से पूरी होना प्रारंभ हो जाती हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से अपने आप व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के हृदय में अपनी जगह बना लेता है। यदि तुम अपना स्वार्थ उसे जताओगे या उसे ऐसा जताओगे कि तुम उससे बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम करते हो, तो शायद वो तुम्हें अनदेखा करना प्रारंभ कर दे। लेकिन तुम उसके साथ रहकर उसकी सहायक बनोगी, उसकी मदद करोगे, उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जब भी कोई कमी हो, तुम उसे पूरा करने का प्रयास करोगे और पूरा करोगे, तो निश्चित ही आने वाले कुछ ही समय में वो तुम्हें मन ही मन चाहना प्रारंभ कर देगी और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तुम दोनों का मिलन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है कि तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, तो तुम्हारा रास्ता भी उसे पाने का सही होना चाहिए। क्योंकि यदि तुम गलत रास्ते से उसके प्रेम को पाना चाहोगे, तो तुम उसके प्रेम को पाना तो दूर की बात है, उसके हृदय में प्रेम नहीं बसा पाओगे खुद के लिए। तो पाओगे कैसे? किसी को पाने के लिए उसका प्रेम प्राप्त करना होता है, और प्रेम प्राप्त करने के लिए उसके साथ रहकर इस तरह से चलोगी, उसे पता भी ना चले कि वो अब तुम्हारा साथी बन गया है। उसे पता भी ना चले कि उसकी हर कमी जीवन में उससे पूरी हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी हो गया है कि तुम जिसे प्रेम करते हो उसकी भावनाओं का मान करो, उसकी इज्जत करो। ऐसे किसी भी कार्य को मत करो जिससे उस व्यक्ति की इज्जत खराब हो या उसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, क्योंकि प्रेम करने से ज़्यादा ज़रूरी है तुम उसका मान करो, उससे दोस्ती रखो। ऐसे दोस्त बन जाओ कि वो दिल की हर बात तुम्हें बता सके, और तुम जब भी उसके साथ रहो तो उसे दुनिया में किसी भी चीज़ की आवश्यकता न हो। संसार में वो तुम्हें सबसे ज़्यादा अहम मानने लगे और यह समझने लगेगी जब भी उसे कोई मुसीबत आएगी तो तुम हो ना उसके लिए। इतना विश्वास तुम उसका जीत लो, और यह विश्वास सच्चा होना चाहिए, खोखला नहीं। क्योंकि उसके प्रेम को पाने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए तुम झूठ का ढोंग रचोगे तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और उसका हृदय भी टूट जाएगा, और तुम उससे प्रेम करने के पश्चात भी उसे प्रेम ना तो कर पाओगे और ना ही उसकी भावनाओं को समझकर उसका हृदय जीत पाओगे, बल्कि तुम उसका प्रेम पाना तो दूर की बात है, तुम उसके प्रेम को खो बैठोगे। क्योंकि प्रेम को पाने से पहले तुम्हें प्रेम को समझना होगा कि प्रेम केवल भावना है। वो भावना जो तुम्हारे हृदय में उसके लिए है, वही भावना उसके हृदय में भी तुम्हारे लिए होनी चाहिए। जिस तरह तुम एक पल भी उसके बिना रहना नहीं चाहते, उसी प्रकार से वो भी तुम्हारे बिना रहना प्रिय ना करे। पल पल में तुम्हारे साथ चलने के साथ साथ तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने लगे। इसलिए उसका मिलन
तुमसे अवश्य होगा और तुम जीवन पर्यंत उसका ख्याल रखना, उसके साथ अपना जीवन गुजारना और उसके जीवन की जो कमी होगी उसे भी पूरा करना, उसे खुश रखना। तो ईश्वर की शक्ति भी तुमसे और तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न रहेगी और यह अटूट रिश्ता फिर कभी नहीं टूटेगा, जो प्रेम का है, जो दोस्ती का है, जो मित्रता का है। क्योंकि सबसे पहले प्रेम में दोस्ती होती है और दोस्ती अर्थात मित्रता संसार में सबसे ऊंचा और महान रिश्ता माना गया है। लेकिन इस बीच तुम कभी भी किसी की भावनाओं से खेलने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप होता है। किसी के साथ झूठ और फरेब से रची गई साजिश से किसी को पाना गुनाह होता है। ऐसा कभी भी किसी के साथ मत करना। ध्यान रखना कि वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी और मिलेगी, उसका तुमसे मिलन होगा, यह निश्चित है। लेकिन जैसा बताया है, केवल वैसे करने पर। मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उससे तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, उससे तुम्हारा मिलन कोई नहीं रोक पाएगा। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी जो कि तुम्हें उससे मिलने से रोक पाए। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनोगे तो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तुम उससे मिल भी पाओगे और तुम दोनों के बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि यदि किसी के साथ मिलन के समय में यदि तुम्हें पूर्ण रूप से सभी बातें ज्ञात हों तो तुम उतना सावधान रहोगे और सावधानी तुम्हारे जीवन में तुम्हें हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। हमेशा सावधान रहने वाला व्यक्ति मुसीबतों को झेल जाता है और हमेशा हर मुसीबत से बचना उसके लिए संभव हो जाता है। इसलिए आज मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो कि वो कौन है जिससे तुम्हारा मिलन भी होगा और आज के बाद तुम्हें उससे मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या कारण है उसके पीछे का? ऐसी कौन सी वजह है कि जिसे जानकर तुम्हें उससे मिलने से कोई ना रोक पाए? वो कोई वस्तु नहीं है और ना ही किसी का प्रेम है जिसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी का हृदय जीतना हो, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम स्वयं अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो और वह शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद है। तुम्हें कैसे उसे आकर्षित करना है वो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। वैसे वैसे तुम करते जाना, निश्चित ही तुम उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे और तुम उससे मिल पाओगे। तुम्हारा उस शक्ति से अवश्य ही मिलन भी होगा और तुम उस शक्ति को पहचान भी पाओगे। देख पाओगे कि हाँ, सच में तुम्हारे साथ कोई शक्ति रहना प्रारंभ कर चुकी है, क्योंकि उस शक्ति का असर स्वयं तुम्हें अपने जीवन में देखने के लिए मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा उससे मिलन होगा, अर्थात उस शक्ति से तुम्हारा मिलन होने के पश्चात तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन देखने के लिए तुम्हें मिलना प्रारंभ होगा। जो अभी तक नहीं हुआ था वो आगे होना प्रारंभ हो जाएगा। तो स्वयं तुम्हें यह ज्ञात होगा कि वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो चुकी है और उसके लिए केवल तुम्हें एक कार्य करना है। शुक्रवार के दिन से प्रातःकाल से जब तुम जगो
तब स्नान के पश्चात तुम सुबह सुबह लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, अर्थात जो मूर्ति बैठी हुई स्थापित है उसके समक्ष बैठ जाओ और उस मूर्ति के सामने तुम बैठकर 101 बार श्रीम 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 इस तरह मंत्र का उच्चारण करो और तुम ध्यान रखो कि तुम्हारी नज़र अर्थात तुम्हारी जो दृष्टि है वो 1 सेकंड के लिए भी उस मूर्ति से नहीं हटनी चाहिए। अर्थात लक्ष्मी की मूर्ति पर तुम्हारी नज़र होते हुए तुम्हें इस मंत्र का उच्चारण करना है और यह मंत्र का उच्चारण करते समय तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारी माँ लक्ष्मी कैसे नीचे की ओर धन बरसा रही हैं। जैसे जैसे तुम अपनी आँखों से उस चित्र को देखकर इस मंत्र का उच्चारण करोगे, वैसे वैसे तुम अपनी दृष्टि से धन को अपनी ओर आकर्षित करोगे। और इस दिन के पश्चात तुम्हें प्रतिदिन इस कार्य को करना है। जैसे जैसे तुम इस कार्य को करते जाओगे, इस मंत्र का उच्चारण करना और उसी मूर्ति की तरफ तुम्हें उस पूरे समय तक देखना जब तक तुम्हारा यह मंत्र का उच्चारण चल रहा है, तब तक तुम्हें उस मूर्ति की तरफ लगातार देखना है, क्योंकि तुम्हारा यह देखना साधारण देखना नहीं रह जाएगा, बल्कि तुम धन को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे और माँ लक्ष्मी से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। माँ लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लेंगी और तुम्हारे जीवन में तुम्हें उस हर कमी को पूरा करेंगी जिस कमी को तुम पूरा करना कब से चाहते हो। तुम्हारी कब से मनोकामना है कि तुम उस कमी को पूरा करो, अर्थात जिस कमी को पूरा करने के लिए तुम दिन रात एक कर चुके हो, बहुत मेहनत कर चुके हो, लेकिन वह कमी अभी तक अधूरी है। तुम बार बार उस पर विचार करते हो कि तुम्हारे जीवन की कमी कब पूरी होगी, लेकिन वह पूरी ना होने की वजह से तुम मायूस हो जाते हो। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण करते ही लक्ष्मी को तुम्हें प्राप्त होने से ना तो कोई रोक पाएगा और ना ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें धन से संबंधित कोई भी परेशानी होगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे, और मेरा वादा कभी भी टूटेगा नहीं, यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। लेकिन जैसा बताया है बिल्कुल वैसा ही करोगे तो यदि तुम गलतियों को करते चलोगे, बताए हुए कार्य को सही से नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे फिर तुम्हारा लक्ष्मी से मिलन होना कुछ मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि तुमने वही कार्य किया जैसे मैंने बताया है, तो तुम निश्चित ही लक्ष्मी को अपनी ओर पूर्ण रूप से आकर्षित कर लोगे। लक्ष्मी तुम पर मेहरबान हो जाएगी और प्रसन्न होकर तुम पर धन की वर्षा करेगी। इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारी आकर्षित शक्ति तुम इस मंत्र के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे और लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। पूर्ण रूप से तुम देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में वो रास्ते खुलने लगेंगे जिन रास्तों से लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। जो आज तक तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ था वो होने लगेगा। अर्थात तुमसे किसी ने पैसे ले रखे हैं, वो तुम्हें स्वयं आकर धन लौटा कर जाएगा। अर्थात तुम्हें एक ऐसी पूंजी प्राप्त होगी जो कि काफ़ी समय से तुम सोच रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। मेरे बच्चे, कार्यों के ऐसे मार्ग जो कि अभी तक नहीं खुल पाए थे, वो खुलना प्रारंभ होंगे और निश्चित ही लक्ष्मी का और तुम्हारा मिलन ऐसे होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा हमेशा यह सोचना कि लक्ष्मी मेरे जीवन में प्रवेश करे,
लक्ष्मी मेरे जीवन में प्रवेश करे, लेकिन वह सोच केवल सोच में ही रह जा रही है। तुम उसे पूर्ण रूप से प्राप्त ना तो कर पा रहे हो और ना ही जीवन में जो कमियां हैं उसे पूर्ण कर पा रहे हो। यह बात सभी बच्चों को ज्ञात है और सभी जानते हैं कि लक्ष्मी को सब प्रेम करते हैं, लक्ष्मी को सब प्राप्त करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा उनके निकट रहे, कभी भी उनसे दूर न जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य बिना लक्ष्मी के पूरा नहीं होता और हर व्यक्ति को लक्ष्मी की हर समय आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस संसार में सभी कार्य लक्ष्मी के इर्द गिर्द पूर्ण होने का नियम बन चुका है और सभी व्यक्तियों को कोई भी कार्य करके लक्ष्मी अर्जित करना होता है। लेकिन कई बार लक्ष्मी तुम्हारी कुछ ऐसे कार्यों पर तुम पर मेहरबान हो जाती है, अर्थात ऐसे कार्य जो उसे तुम्हारी ओर आकर्षित करते हैं। वो कोई मंत्र, कोई ऐसा कार्य या तुम कोई भी ऐसा कार्य करते हो जैसे देखकर लक्ष्मी प्रसन्न होकर शीघ्र ही तुम्हारे निकट चली आती है। रास्ता अपने आप बना देती है कि मैं इस रास्ते के माध्यम से तुम्हारे निकट आऊंगी, क्योंकि प्रकृति के चलते वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती कि वह सच में तुम पर मेहरबान है, बल्कि अपना मार्ग वह स्वयं इस तरह बनाती है कि देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जीवन में मैंने किसी कार्य को किया और उससे लक्ष्मी को अर्जित कर लिया, बल्कि ऐसा सच में होता नहीं है। लक्ष्मी जिस पर मेहरबान होती है उसके पास आने के लिए मार्ग वह स्वयं बनाती है और उसी मार्ग से वह उस व्यक्ति के निकट चली आती है। बस व्यक्ति के अंदर का जो स्वभाव है और जो उसका आत्मसम्मान है वह किसी भी प्रकार से ना टूटे, इसलिए वह मार्ग बनाकर ही उस व्यक्ति के निकट आना चाहती है, जिससे कि व्यक्ति को खुद पर गर्व हो और आगे के मार्गों में वह कार्यों को करना ना भूले, अपना कर्महीन ना होकर कर्मष्ठ रहे, वह आगे और भी मेहनत करे, क्योंकि कर्म के बल पर जब वह लक्ष्मी को प्राप्त करता है तो उसे खुशी के साथ साथ उसका आत्मबल भी बढ़ता है। और यही कारण होता है कि लक्ष्मी किसी भी इंसान के पास यूं ही मुफ्त में नहीं चली आती, बल्कि वो जब तुम्हारी ओर आकर्षित होती है तो वह खुद का आने का मार्ग बना देती है और उसी मार्ग से होते हुए तुम्हारे निकट आती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए कि तुम कार्यों के साथ साथ यदि उसको आकर्षित करने के कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हो तो निश्चित ही वो तुम्हारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाती है। फिर वह मार्ग बनाना प्रारंभ कर देती है कि तुम उस कार्य को करो, मैं उस रास्ते से आऊँगी। वह तुम्हारी बुद्धि को ऐसी दिशा में फिराती है कि तुम उसी दिशा में कार्यों को करना प्रारंभ कर देते हो और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि मैंने अपनी बुद्धि के बल पर किए गए कार्यों से उसे अर्जित किया। लेकिन सच तो यह है मेरे बच्चे कि लक्ष्मी तुमसे बहुत प्रेम करती है और वह हमेशा तुम्हारे निकट रहना चाहती है, लेकिन तुम्हें कर्महीन नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें कर्मष्ठ बनाना चाहती है। एक ऐसा इंसान बनाना चाहती है जिसका आत्मबल कभी न टूटे। उस व्यक्ति के अंदर का हौसला हमेशा वह बढ़ाती है और उसे ऐसा बनाती है कि जीवन पर्यंत वह किसी न किसी कार्य को करता रहे और अपने कार्यों के बलबूते पर वह उसे अर्जित करे। सच तो यह है कि लक्ष्मी तुमसे दूर कभी गई ही नहीं थी। लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे निकट रहती है, क्योंकि तुम्हारे प्रेमवश वह तुम्हारे से दूर कभी नहीं जा सकती। बस अंतर इतना है कि तुम उसे अर्जित कर पाओ। ऐसे कुछ कार्यों को करना प्रारंभ करो, फिर तुम देखो कि लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रवेश करेगी कि तुमसे कभी दूर जाएगी ही नहीं और तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देगा उसका चमत्कार।
क्योंकि जब किसी के जीवन में चमत्कार लक्ष्मी करती है तो एक के बाद एक चमत्कार वो करती चली जाती है। व्यक्ति को यह आभास हो जाता है कि लक्ष्मी मुझ पर मेहरबान हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वभाव को लक्ष्मी को प्राप्त करने के पश्चात भी उसी तरह रखता है, उसके पास लक्ष्मी और भी ज़्यादा आती है। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तन ले आता है, घमंड और अहंकार जैसी चीज़ों को अपने अंदर विद्यमान कर लेता है, तो लक्ष्मी फिर उससे शीघ्र ही दूर रहना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि लक्ष्मी का चंचल मन ज़रूर है, लेकिन मन उसका बहुत साफ है। वो ऐसे ही व्यक्ति के पास रहना चाहती है जिस व्यक्ति के अंदर नर्मता के भाव हो और हृदय बिल्कुल साफ हो। यदि व्यक्ति खुद के अंदर अहंकार भरने लगता है तो लक्ष्मी ज़्यादा समय तक चाहकर भी उसके पास नहीं रुक पाती और वह चली जाती है, क्योंकि नम्रता के भाव ही उसे पसंद आते हैं। जिस तरह से तुम अपने घर को साफ रखते हो, उस तरह से सभी के लिए यदि अपने हृदय को भी साफ रखते हो तो लक्ष्मी कभी भी चाहकर तुमसे दूर नहीं जा पाती, बल्कि तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करके फिर भी तुम्हारे पास तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण बनाकर रखती है। क्योंकि लक्ष्मी खुद भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन यदि तुम उसे आकर्षित करने वालों कार्यों को ना करोगे और उसे ऐसे कार्यों को करके दूर जाने का निमंत्रण दोगे तो लक्ष्मी स्वयं ही तुमसे दूर जाना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि वह स्वयं मजबूर हो जाएगी। इसलिए जो आज बताया है उन कार्यों को करना प्रारंभ करो। लक्ष्मी से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा और लक्ष्मी तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी, मैं स्वयं तुमसे वादा करती हूँ। इसलिए जो मंत्र का उच्चारण मैंने बताया है उस मंत्र का उच्चारण करना प्रतिदिन प्रारंभ करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हें लक्ष्मी कैसे धन धान्य से परिपूर्ण बना देती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे